सोचो, आज सुबह जब तुम उठे तो सबसे पहले क्या किया? फोन उठाया, इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोला, कुछ रील्स देखी, शायद किसी की स्टोरी पर रिएक्ट किया या फिर व्हाट्सएप के ढेर सारे मैसेज चेक किए। ये सब करते करते आधा घंटा कब निकल गया तुम्हें पता भी नहीं चला। अब मान लो यही आधा घंटा तुमने अपने किसी स्किल को सीखने में लगाया होता, किसी नए आइडिया पर रिसर्च में खर्च किया होता या अपने फाइनेंस को मैनेज करने के बारे में पढ़ा होता, तो क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता और बहुत गहरा पड़ता। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां ध्यान यानी फोकस सबसे महंगी चीज बन चुका है। चारों तरफ शोर है, नोटिफिकेशन का, न्यूज का, गॉसिप का और दूसरों की जिंदगी के हाइलाइट्स का। इस शोर में हमें लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, लेकिन सच ये है कि हम ज्यादातर समय बस रिएक्ट कर रहे होते हैं, क्रिएट नहीं। और इसी जगह वॉरेन बफेट का नाम सामने आता है, वो इंसान जिसने अपने पूरे करियर में इस शोर से खुद को बचाया और ध्यान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। आज वो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं। उनकी नेटवर्थ $100 बिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन अगर तुम उनकी लाइफस्टाइल देखो तो उसमें ना कोई फैंसी कारों का कलेक्शन है, ना प्राइवेट आइलैंड, ना रोजाना बदलते फैशन। वो आज भी उसी घर में रहते हैं जिससे उन्होंने 1958 में खरीदा था, और उनका रूटीन आज भी बेहद साधारण है। तो सवाल ये उठता है कि जब दुनिया के बाकी लोग अमीरी दिखाने में लगे हैं, तो वॉरेन बफेट अमीरी को गुप्त ताकत की तरह इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका जवाब हमें उनकी सोच में मिलता है। वॉरेन बफेट का मानना है कि अगर तुम अपने दिमाग और फैसलों पर कंट्रोल रख सकते हो तो बाकी सब अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन आज के युवाओं के पास सबसे बड़ी समस्या यही है, कंट्रोल की कमी। हमारे पास समय है लेकिन हम उसे सही जगह नहीं लगाते। हमारे पास स्किल सीखने का मौका है लेकिन हम स्क्रॉल करने में बिजी हैं। हमारे पास पैसे कमाने की क्षमता है लेकिन हम उसे खर्च करने की होड़ में लगे हैं, दिखाने की दौड़ में लगे हैं। जरा सोचो, वॉरेन बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में की थी, और आज 20-25 की उम्र में बहुत से लोग अब भी ये तय नहीं कर पाए हैं कि उन्हें किस फील्ड में काम करना है, किस स्किल में महारत हासिल करनी है। फर्क सिर्फ इतना है कि बफेट ने छोटी उम्र में ही एक चीज सीख ली थी कि पैसा सिर्फ पैसों से नहीं, सही सोच और सही फैसलों से बनता है। और यही वो जगह है जहां उनकी कहानी आज के युवाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। हमारे समय में सबसे बड़ा ट्रेंड है जल्दी अमीर बनो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे जो तुम्हें 30 दिनों में अमीर बनो या 6 महीनों में करोड़पति बनो जैसी बातें सिखाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इन शॉर्टकट्स के पीछे सिर्फ हाइप है। असली खेल धैर्य और लंबी सोच का है। वॉरेन बफेट ने इसे समझा, अपनाया और साबित किया। वो कहते हैं कि अमीर बनने में समय लगता है लेकिन गरीब बनने में पल भर लगता है। अगर हम बफेट की लाइफ से एक चीज लें तो वो है स्ट्रैटेजिक पेशेंस, यानी सिर्फ इंतजार करना नहीं बल्कि सही मौके का इंतजार करना और तब तक खुद को तैयार करना। आज अगर तुम देखो तो हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हम सब अभी तुरंत के आदी हो गए हैं। अगर हमें कोई सीरीज देखनी है तो हम बिंज वॉच करते हैं, इंतजार नहीं करते। अगर हमें कोई चीज चाहिए तो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो कल तक आ जाए। ये आदतें धीरे धीरे हमें उस असली खेल से दूर कर देती हैं जो सफलता लाता है। वॉरेन बफेट का माइंडसेट इस मामले में एकदम उल्टा है। वो कहते हैं कि जिंदगी में कुछ चीजें जल्दी नहीं हो सकती, चाहे तुम कितने भी उतावले हो। तुम 9 महिलाओं को प्रेग्नेंट करके 1 महीने में बच्चा नहीं पा सकते। ये लाइन मजाकिया है लेकिन गहरी सच्चाई रखती है। इसका मतलब है कि हर बड़े रिजल्ट का एक नेचुरल टाइम फ्रेम होता है, और अगर तुम उसे शॉर्टकट से हासिल करने की कोशिश करते हो तो रिजल्ट खराब होगा। अब जरा सोचो, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट या पैसे की बात नहीं है। ये करियर, स्किल्स, रिश्ते और पर्सनल ग्रोथ सब पर लागू होती है। अगर तुम एक स्किल सीखना चाहते हो जैसे वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग या कोई और आर्ट, तो वो एक हफ्ते में मास्टर नहीं हो सकती। अगर तुम फिटनेस बनाना चाहते हो तो जिम का 1 महीना तुम्हें किसी फिटनेस मॉडल जैसा नहीं बना देगा। और अगर तुम पैसों की आजादी चाहते हो तो ये कोई लॉटरी जीतने जैसा खेल नहीं है, बल्कि लगातार स्मार्ट और धैर्य से किया गया काम है। यही कारण है कि वॉरेन बफेट की कहानी सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो आज के शॉर्टकट के दौर में लंबी रेस दौड़ना चाहता है।
उनकी लाइफ हमें यह सिखाती है कि फोकस और धैर्य सिर्फ क्वालिटीज नहीं है, बल्कि ऐसे हथियार हैं जिनसे तुम इस भीड़ में अलग दिख सकते हो। और सबसे खास बात, बफेट ने कभी यह कोशिश नहीं की कि वो बाकी सब की तरह दिखें। उन्होंने हमेशा वही किया जिसमें वो बेस्ट थे और बाकी चीजों को इग्नोर किया। इस सोच को वो कहते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी अपनी ताकत और स्किल्स की सीमा जानो और उसी के अंदर खेलो। आज के दौर में जब हर दूसरा इंसान सब कुछ करने की कोशिश में है, हर जगह हाथ डाल रहा है, हर ट्रेंड में कूद रहा है, तो बफेट की ये सोच एक गाइडलाइन है कि कैसे हम अपने असली टैलेंट पर दांव लगाकर जीत सकते हैं। दोस्त, इस वीडियो का मकसद सिर्फ तुम्हें वॉरेन बफेट की कहानी सुनाना नहीं है। मकसद है तुम्हें दिखाना कि उनकी सोच कैसे तुम्हारे आज के फैसलों में, तुम्हारे करियर प्लानिंग में, तुम्हारी फाइनेंशियल हैबिट्स में और तुम्हारी पर्सनल लाइफ में गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्योंकि अगर तुम बफेट की सोच को आज अपनाते हो तो हो सकता है 5 साल बाद तुम्हारी लाइफ बिल्कुल अलग हो, जबकि बाकी लोग अब भी उसी भीड़ में फंसे होंगे जहां वो आज हैं। तो चलो अब हम इस इंट्रो से आगे बढ़ते हैं और 3 बड़े हिस्सों में वॉरेन बफेट के सबसे अहम सबक को तोड़ते हैं। पहला, कैसे पैसा कमाने से पहले सही सोच बनाना जरूरी है। दूसरा, कैसे धैर्य और अनुशासन इस तेज तर्रार दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। और तीसरा, कैसे अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पहचान कर तुम एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हो जो तुम्हें लंबी रेस का घोड़ा बना दे। पार्ट 1, सोच बदलो, खेल बदल जाएगा। ज्यादातर लोग मानते हैं कि पैसा आने के बाद सोच बदलती है, लेकिन वॉरेन बफेट की लाइफ इसका उल्टा सबूत है। उन्होंने साबित किया कि पहले सोच बदलो, फिर पैसा आएगा। और यही बात इस पहले हिस्से का सबसे बड़ा सबक है। बफेट का बचपन बहुत साधारण था। उनके पिताजी एक छोटे बिजनेस और बाद में स्टॉक ब्रोकर का काम करते थे, लेकिन घर में अमीरी के हालात नहीं थे। फिर भी बफेट को बचपन से ही पैसों के प्रति एक अजीब सी जिज्ञासा थी। वो कैंडी, कोको कोला, अखबार बेचने तक के छोटे छोटे काम करते थे। पर यहां एक फर्क था, वो इन पैसों को सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए इस्तेमाल करते थे। आज अगर तुम किसी 16 से 18 साल के लड़के से पूछो कि तुम पैसों के साथ क्या करोगे, तो जवाब शायद होगा नया फोन, बाइक, कपड़े या दोस्तों के साथ बाहर घूमना। लेकिन बफेट ने 11 साल की उम्र में अपनी पहली स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर दी थी। उन्होंने सिटी सर्विस प्रेफर्ड के 3 शेयर खरीदे और जब थोड़े से मुनाफे में आए तो बेच दिए। बाद में शेयर का दाम कई गुना बढ़ गया और बफेट को अपनी पहली बड़ी सीख मिली, धैर्य की कीमत। लेकिन यहां असली बात यह नहीं कि उन्होंने स्टॉक खरीदा, बल्कि यह है कि उनकी सोच पहले से अलग थी। जहां बाकी बच्चे अपने पॉकेट मनी को खर्च करने में लगे थे, बफेट उसे बढ़ाने में लगे थे। यही फर्क आज हमारे और सफल लोगों में है। हमारे पैसे की दिशा खर्च की ओर होती है, उनके पैसे की दिशा निवेश की ओर होती है। अब इसे आज के समय से जोड़कर देखो। सोशल मीडिया हमें रोज ये दिखाता है कि बाकी लोग क्या खरीद रहे हैं, कौन सा नया आईफोन, कौन सा ब्रांडेड जूता, कौन सा लग्जरी ट्रिप, और हम सोचते हैं कि जब पैसे होंगे तब मैं भी ये सब करूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी सोच यही रही तो पैसे कभी टिकेंगे नहीं और न ही बढ़ेंगे। बफेट कहते हैं, तुम्हें अमीर बनने के लिए अमीर सोच की जरूरत है, और वो सोच पैसे से पहले आती है। तो अमीर सोच है क्या? अमीर सोच ये समझती है कि पैसा एक टूल है, खिलौना नहीं। अमीर सोच जानती है कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, न कि तुम पैसे के पीछे भागो। अमीर सोच लंबा खेल खेलती है, फटाफट नहीं। वॉरेन बफेट का मानना है कि जो इंसान अपने खर्च को कंट्रोल कर सकता है, वही अपने फाइनेंस को कंट्रोल कर सकता है। आज अगर तुम 1000 रुपये बचाकर किसी स्किल में इन्वेस्ट करते हो, जैसे ऑनलाइन कोर्स, किताबें या कोई टूल जो तुम्हारा काम आसान करे, तो ये पैसे अगले कुछ सालों में तुम्हें लाखों रुपए की वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन वही पैसे अगर आज की किसी शॉर्ट टर्म खुशी में खर्च कर दिए, तो कल तुम्हारे पास सिर्फ यादें रहेंगी, रिजल्ट नहीं। वॉरेन बफेट की लाइफ का एक और बड़ा सबक है लर्निंग में इन्वेस्टमेंट। उनका कहना है कि तुम्हारा सबसे अच्छा एसेट तुम खुद हो। अपने ऊपर इतना इन्वेस्ट करो कि कोई तुम्हें रिप्लेस न कर सके। उन्होंने अपने शुरुआती सालों में हजारों घंटे किताबें पढ़ने में बिताए थे। यहां तक कि आज 90 साल की उम्र में भी वो अपने दिन का लगभग 80% समय पढ़ने में लगाते हैं। अब सोचो,
जब 90 साल का अरबपति भी सीखना बंद नहीं करता, तो 20 साल का नौजवान ये सोच कैसे सकता है कि मैं सब जानता हूं? और यहां एक बड़ा फर्क आता है, कंज्यूमर बनना वर्सेस प्रोड्यूसर बनना। आज के समय में 95% लोग कंज्यूमर बनकर जी रहे हैं, कंटेंट देखना, प्रोडक्ट खरीदना, दूसरों के आइडियाज फॉलो करना। लेकिन बफेट की सोच प्रोड्यूसर की है। वे आइडिया बनाते हैं, एसेट क्रिएट करते हैं और पैसा उनके लिए काम करता है। अगर तुम अपने सोच को कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरफ मोड़ रहते हो तो खेल बदल जाता है। आज के युवाओं की एक बड़ी समस्या है कंपैरिजन ट्रैप, यानी अपनी शुरुआत को दूसरों के रिजल्ट से तुलना करना। कोई तुम्हारे ही उम्र का लड़का इंस्टाग्राम पर अपनी BMW के साथ फोटो डालता है और तुम्हें लगता है कि तुम पीछे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि वो कार लोन पर है या उसकी लाइफस्टाइल सिर्फ दिखावे के लिए है। वॉरेन बफेट कभी कंपैरिजन ट्रैप में नहीं फंसे, क्योंकि वे जानते थे कि असली खेल अपने टारगेट और टाइमलाइन के हिसाब से खेलना है, न कि दूसरों की स्पीड देखकर। उनका कहना है, तुम्हें बस वही खेल खेलना चाहिए जिसमें जीतने का तुम्हारा चांस ज्यादा हो। तो अगर तुम्हें अपनी लाइफ में वॉरेन बफेट जैसा माइंडसेट अपनाना है, तो पहला कदम है सोच बदलना। इसका मतलब है पैसों को सिर्फ खर्च करने की चीज न मानना, बल्कि उन्हें बढ़ाने का टूल मानना। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, स्किल, नॉलेज और हेल्थ में। कंपैरिजन ट्रैप से बचना, अपनी स्पीड, अपना गेम। कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरफ शिफ्ट होना। क्योंकि सच यह है दोस्त कि अगर तुम्हारी सोच छोटी है तो पैसा कितना भी आ जाए वो टिकेगा नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी सोच बड़ी है तो पैसे की कमी भी तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। वॉरेन बफेट ने यह साबित किया और अब तुम्हारी बारी है इसे अपनाने की। पार्ट 2, धीरे चलो लेकिन कभी रुको मत। डिसिप्लिन एंड पेशेंस इन अ शॉर्टकट एरा। आज के समय में हम सब एक तेज रेस में हैं। हर कोई जल्दी अमीर होना चाहता है, जल्दी फिट होना चाहता है, जल्दी फेमस होना चाहता है। लेकिन सच ये है कि जितना बड़ा खेल उतना बड़ा टाइम फ्रेम। और यही वॉरेन बफेट की सबसे खास पहचान है। उन्होंने जिंदगी का हर बड़ा फैसला लंबी सोच और धैर्य के साथ लिया। सोचो, 60 साल से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करियर, और उसमें बफेट ने सिर्फ मुट्ठी भर कंपनियों में बड़े दाम लगाए। उन्होंने कभी हर ट्रेंड में कूदने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि उनका मानना है, अगर तुम्हारे पास खेलने के लिए सही बॉल नहीं है तो गेंद आने का इंतजार करो। इसका मतलब है सही मौका आने तक इंतजार करो और जब आए तो पूरा दम लगाओ। अब जरा इसे आज के समय से जोड़कर देखो। सोशल मीडिया तुम्हें रोज दिखाता है कि कोई क्रिप्टो से रातों रात करोड़पति बन गया, कोई स्टार्टअप से 1 साल में अरबपति हो गया, और हम सोचने लगते हैं मेरे साथ क्यों नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि इन कहानियों के पीछे सालों का मेहनत और धैर्य छुपा होता है जो कैमरे पर नहीं दिखता। बफेट ने अपने करियर में कभी भी जल्दी का लालच नहीं किया। वो कहते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा उन लोगों से ट्रांसफर होता है जो अधीर होते हैं, उनकी तरफ जो धैर्यवान होते हैं। यह सिर्फ मार्केट के लिए नहीं, जिंदगी के हर क्षेत्र के लिए सच है। अगर तुम जल्दी जल्दी रिजल्ट पाना चाहते हो तो 90% चांस है कि तुम गलत फैसले लोगे। लेकिन अगर तुम धैर्य रखते हो और साथ में तैयारी करते रहते हो तो तुम्हारे रिजल्ट न सिर्फ अच्छे होंगे बल्कि टिकाऊ होंगे। डिसिप्लिन, सफलता का इंजन। धैर्य तुम्हें सही मौके का इंतजार करना सिखाता है, लेकिन अनुशासन तुम्हें उस मौके के लिए तैयार रखता है। बफेट का रूटीन बेहद साधारण है। वे रोज सुबह लगभग एक ही समय पर उठते हैं, दिन का 80% समय पढ़ने और सोचने में बिताते हैं और बहुत ही कम ही मीटिंग्स करते हैं। उनकी लाइफ में कोई हड़बड़ी नहीं, कोई अनावश्यक डिस्ट्रैक्शंस नहीं। उन्होंने अपने समय और ऊर्जा को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को सरल बना लिया है, ताकि जो भी फैसला लें वो साफ दिमाग से हो। आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यही है, कंसिस्टेंसी की कमी। हम कुछ दिन जोश में रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं। 1 महीने जिम जाते हैं, फिर रुक जाते हैं। एक कोर्स शुरू करते हैं, लेकिन पूरा होने से पहले दूसरा कोर्स पकड़ लेते हैं। इस आदत से हम कभी भी किसी काम में गहराई तक नहीं जाते और यही हमें भीड़ में रखती है। बफेट का तरीका एकदम अलग है। एक स्किल चुनो, उसमें सालों तक गहराई से लगे रहो। रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करो।
छोटे रिजल्ट के लिए भी उतना ही सीरियस रहो जितना बड़े रिजल्ट के लिए। उनका कहना है, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, आदतों में भी काम करती है। इसका मतलब है कि अगर तुम रोज 1% भी सुधार करते हो तो साल के अंत तक तुम पहले से कई गुना बेहतर हो जाओगे। पेशेंस, लंबी रेस का घोड़ा बनना। बफेट के पेशेंस की सबसे बड़ी मिसाल है उनकी बर्कशायर हैथवे कंपनी। शुरुआत में ये एक टेक्सटाइल कंपनी थी जो घाटे में चल रही थी, लेकिन बफेट ने इसे तुरंत बेचने के बजाय धीरे धीरे इसे एक इन्वेस्टमेंट हब में बदल दिया और आज ये दुनिया के सबसे सफल कंपनियों में से एक है। यह सब एक रात में नहीं हुआ, इसमें सालों लगे और बीच बीच में ऐसे फैसले लेने पड़े जो बाहर से मूर्खतापूर्ण लगते थे, लेकिन लंबे समय में वो सही साबित हुए। आज के समय में धैर्य रखने का मतलब है फोमो से बचना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर ट्रेंड में कूदने की जरूरत नहीं, छोटे रिजल्ट पर भी संतोष रखना और प्रोसेस पर फोकस करना, सही मौके का इंतजार करना और बीच में अपनी तैयारी जारी रखना। डिसिप्लिन प्लस पेशेंस का कॉम्बिनेशन। अगर सिर्फ धैर्य है लेकिन अनुशासन नहीं तो तुम बस इंतजार करते रहोगे और मौके खो दोगे। अगर सिर्फ अनुशासन है लेकिन धैर्य नहीं तो तुम जल्दीबाजी में गलत फैसले ले लोगे। सफल लोग इन दोनों का संतुलन रखते हैं। वे रोज तैयारी करते हैं, डिसिप्लिन, और सही मौके तक शांत रहते हैं, पेशेंस। बफेट की तरह अगर तुम इस कॉम्बिनेशन को अपनाते हो तो आज के इस तेज तर्रार युग में भी तुम लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हो। सोचो, अगर अगले 5 साल तुम रोज 1 घंटा पढ़ाई या किसी स्किल में देते हो, साथ ही सही मौके का इंतजार करते हो, तो बाकी लोग जब ट्रेंड बदलते रहेंगे तुम एक स्थिर और गहरी नींव बना चुके होगे। पार्ट 3, अपना सर्कल जानो और उसी में महारत हासिल करो। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग। वॉरेन बफेट की सफलता का एक और बड़ा राज है उनका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी वो दायरा जिसमें तुम्हारी समझ सबसे गहरी है और जहां तुम्हारा फैसला सबसे ज्यादा सही साबित होने की संभावना है। उनका मानना है कि अगर तुम अपने दायरे के अंदर खेलते हो तो सफलता लगभग तय है, लेकिन अगर तुम हर खेल में कूदने लगते हो तो गलती करना तय है। आज के समय में हमारी सबसे बड़ी गलती यही है, हर चीज करने की कोशिश करना। सोशल मीडिया हमें दिखाता है कि एक इंसान एक साथ 5 बिजनेस चला रहा है, दूसरा ट्रैवल भी कर रहा है, फिटनेस भी और सोशल लाइफ भी। नतीजा, हम भी हर ट्रेंड में कूदने लगते हैं बिना ये समझे कि हम असल में किस चीज में अच्छे हैं। बफेट की खासियत यह है कि उन्होंने शुरू से ही ये साफ कर लिया था कि वो किन चीजों को समझते हैं और किन को नहीं। उदाहरण के लिए, उन्होंने लंबे समय तक टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं किया क्योंकि वो उनका सर्कल नहीं था। जब तक उन्होंने उसे समझा नहीं तब तक उन्होंने कदम नहीं बढ़ाया। उनका कहना है कि अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में 100% भरोसा नहीं है तो उसमें पैसा मत लगाओ। इस सोच को अगर तुम अपने करियर या स्किल्स पर लगाओ तो खेल बदल सकता है। मान लो तुम्हें कोडिंग में दिलचस्पी नहीं है लेकिन सब लोग कर रहे हैं तो तुम भी करने लगते हो, या फिर तुम्हें क्रिएटिव वर्क में मजा आता है लेकिन कोई कह देता है कि इसमें पैसा नहीं है तो तुम उसे छोड़ देते हो। नतीजा, तुम कभी भी किसी एक चीज में गहराई तक नहीं जा पाते और औसत बने रहते हो। अपने सर्कल को पहचानने के 3 कदम। अपनी ताकत पहचानो, वो काम जिसमें तुम स्वाभाविक रूप से अच्छे हो या जिसे करते समय तुम्हें थकान नहीं होती। गहरी समझ बनाओ, सिर्फ सतही जानकारी मत रखो बल्कि उस फील्ड में इतना सीखो कि बाकी 90% लोगों से आगे निकल जाओ। ना कहना सीखो, जो चीज तुम्हारे सर्कल के बाहर है उसे मना करने की हिम्मत रखो, चाहे वो ट्रेंडिंग ही क्यों ना हो। बफेट की लाइफ में ना कहने की ताकत बहुत बड़ी रही है। उनका कहना है कि सक्सेस कम्स फ्रॉम सेइंग नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मतलब तुम हर मौके के पीछे भागोगे तो किसी में भी जीत नहीं पाओगे, लेकिन अगर सही 2-3 चीजों पर फोकस करोगे तो उनमें महारत हासिल कर सकते हो। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, खेल जीतने की चाबी। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस सिर्फ तभी काम करेगा जब तुम्हारे पास लंबी सोच होगी। आज के युवाओं की एक और समस्या है जल्दी रिजल्ट का दबाव। हम किसी स्किल को सीखने के लिए 3 महीने देते हैं और अगर पैसा नहीं आया तो छोड़ देते हैं। लेकिन बफेट का तरीका अलग है। वो किसी चीज में सालों तक लगे रहते हैं जब तक कि वो उन्हें एक्सपर्ट लेवल तक ना पहुंचा दे। उनकी इन्वेस्टमेंट्स का सबसे बड़ा फायदा कंपाउंडिंग से आता है और कंपाउंडिंग का असली जादू सिर्फ समय के साथ दिखता है। ये सिद्धांत स्किल्स और करियर पर भी लागू होता है। अगर तुम 5 साल तक किसी एक स्किल में लगातार सुधार करते हो तो तुम्हारा लेवल उस भीड़ से कहीं आगे होगा जो हर साल नई चीज पकड़ती और छोड़ती है। आज के समय में इसे कैसे अपनाएं? करियर में
एक डोमेन चुनो जिसमें तुम अगले 5-10 साल देना चाहते हो। स्किल्स में सिर्फ 1 या 2 स्किल्स में महारत हासिल करो और बाकी सबको सपोर्ट स्किल की तरह रखो। फाइनेंस में वही इन्वेस्टमेंट करो जिसे तुम समझते हो और बाकी से दूर रहो, चाहे वो कितना भी हाइप्ड ही क्यों ना हो। अब जब हमने वॉरेन बफेट की कहानी, उनकी सोच और उनकी रणनीतियों को इतनी गहराई से समझ लिया है, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। महानता किसी जादुई फॉर्मूले से नहीं आती, बल्कि उन छोटे छोटे रोज के फैसलों से बनती है जिन्हें हम सालों तक निभाते हैं। वॉरेन बफेट की सफलता सिर्फ उनके निवेश के हुनर में नहीं है, बल्कि उनके माइंडसेट में है। उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं की, कभी ट्रेंड्स के पीछे अंधाधुंध नहीं भागे। जबकि दुनिया क्रिप्टो, एनएफटी या किसी नए गोल्ड रश में कूद रही थी, बफेट उसी पुरानी भरोसेमंद रणनीति पर डटे रहे, इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड एंड होल्ड इट फॉर द लॉन्ग टर्म। ये सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 50 साल पहले था। आज के समय में जब हर दिन एक नया ऐप, नई तकनीक और नया ट्रेंड आता है, हमें लगता है कि हमें भी उसी पल उसमें कूद जाना चाहिए। लेकिन बफेट हमें सिखाते हैं, धैर्य ही असली ताकत है। उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि सही अवसर का इंतजार करो और जब वो आए, पूरी ताकत से पकड़ लो। ये सोच सिर्फ निवेश पर नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में लागू होती है। चाहे आप करियर चुन रहे हो, बिजनेस शुरू कर रहे हो या किसी स्किल को मास्टर करना चाहते हो, शुरुआत में तेजी से नहीं, बल्कि सही दिशा में बढ़ना जरूरी है। याद रखिए, तेजी से भागना और आगे बढ़ना ये 2 अलग बातें हैं। अगर आप अपने जीवन में बफेट जैसी स्थिरता लाना चाहते हैं तो 3 चीजें याद रखें। लंबी अवधि का दृष्टिकोण अपनाएं। सोचिए कि आपके आज के फैसले 5, 10, 20 साल बाद कैसे असर डालेंगे। जो समझते हैं उसी में निवेश करें, चाहे वो पैसा हो, समय हो या ऊर्जा। बिना समझे मत लगाइए। धैर्य को अपनी ताकत बनाइए, अवसरों का इंतजार कीजिए और एक बार सही मौका मिलने पर पूरी तैयारी के साथ कदम बढ़ाइए। वॉरेन बफेट की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि सफलता का असली रहस्य साधारण को असाधारण तरीके से करना है। आप भी आज से अपने जीवन में ये साधारण लेकिन मजबूत आदतें डाल सकते हैं। हर दिन थोड़ा पढ़ना, सीखना, सोचना और अपने फैसलों को मजबूत बनाना। तो अगली बार जब आप किसी नए ट्रेंड के पीछे भागने का मन बनाएं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या वॉरेन बफेट ऐसा करते हैं? अगर जवाब ना है, तो शायद आपको भी थोड़ा रुककर, सोचकर और लंबे समय का खेल खेलना चाहिए। क्योंकि याद रखिए, तेज भागने वाले लोग शोर मचाते हैं, लेकिन धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ने वाले ही असली इतिहास बनाते हैं। और शायद अगला इतिहास आपका हो सकता है।